हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और हैप्पी होंगे। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर, डिफरेंट टाइप के लिक्विड या वॉलेटाइल लिक्विड के वेपर प्रेशर। हाँ जी, वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में सीखने वाले हैं। इन लिक्विड के वेपर प्रेशर पर किस प्रकार के फैक्टर होते हैं, उनके अफेक्ट क्या होते हैं, उनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो उनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, और यदि लिक्विड और सॉल्यूट के मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। इस तरीके के कई सारे हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आज पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, तो मैं अनिल नागर और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पर। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर। जी, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एट गिवन टेम्परेचर। मान लीजिएगा एक कंटेनर है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझें कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम एक लिक्विड ले लेते हैं और वो लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो इस प्रकार से हैं और बाकी के मॉलिक्यूल्स उसमें नीचे की तरफ हैं। इस प्रकार से एक लिक्विड हमने एक कंटेनर में ले लिया। बात समझ में आ रही? और वो कंटेनर कैसा है? क्लोज कंटेनर है। बात समझ में आ रही? तो जब हम इसको क्या कर दे, टेम्परेचर दे दे, गिवन है टेम्परेचर जब देंगे तो टेम्परेचर देने पर ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखना जब भी किसी लिक्विड का वेपर्स बनता है तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का वेपर बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब हम इसको एक लिक्विड को गर्म करते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पर हैं वो जब वेपर्स बनते हैं तो कंटेनर से बाहर तो जाएंगे नहीं, तो उस क्लोज कंटेनर में वो वेपर्स इसकी सरफेस पर जाकर टकरा जाएंगे। जब टकराएंगे तो वापस कंडेंस होने के लिए उसकी सरफेस पर आएंगे और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब गैस के पार्टिकल वापस उस लिक्विड की सरफेस पर आकर टकराते हैं तो एक फोर्स, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वही प्रेशर उस लिक्विड की वेपर प्रेशर कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ये सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब भी हम इसको गर्म करते हैं तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाते हैं और यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ रही? वही ये डेफिनेशन में लिखा कि द प्रेशर एक्सर्टेड का मतलब यहाँ पर जो गैस बनती है, वेपर्स बनती है, वो इसके ऊपर एक्सर्टेड प्रेशर क्रिएट करती है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, कौन सी वेपर जो बनती है, वो वेपर किस पर? लिक्विड के सरफेस पर। ये लिक्विड की सरफेस है उस पर। और कब? जब इक्विलिब्रियम हो। तो इस कंडीशन पर ये कब होता है? सब टेम्परेचर देने के बाद। तो गिवन टेम्परेचर में जब लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स गैस बनते हैं और वही लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। क्लियर बेटा? अब ये जो वेपर्स होती है जो प्रेशर क्रिएट करती है, तो ये डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट वेपर प्रेशर होती है। तो चेक करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब जो लिक्विड होगा उसमें कई सारे फैक्टर भी होंगे, इसके आधार पर के वेपर प्रेशर अलग अलग होंगे। पहला है लिक्विड का नेचर ऑफ लिक्विड। अब पहले तो आपको मैं बता देता हूं, सभी लिक्विड का नेचर एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट लिक्विड, डिफरेंट उनका नेचर और डिफरेंट उनका वेपर प्रेशर। सभी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब पानी ले ले और इथाइल अल्कोहल ले ले तो जरूरी तो नहीं दोनों लिक्विड है तो दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा हो सकता नहीं। ये डिपेंड करता है उन लिक्विड के नेचर पर। बात समझ में आ रही बेटा? तो नेचर ऑफ लिक्विड, यहां पर ये इसका मेन रोल होता है। तो लिक्विड having weak intermolecular force of attraction
force of attraction are volatile force of attraction volatile and therefore have greater वेपर प्रेशर। देखो बेटा, जो भी लिक्विड होगा अगर उनमें उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उन लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर वो वीक होगा तो वो वेपर से जल्दी बनेगा, मतलब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको इस तरीके से समझें, जैसे हमारे पास ये दो लिक्विड है, एक लिक्विड ये है और एक लिक्विड ये है। मान लिया जाए हम एक लिक्विड किसके ले लेते हैं, किसी के भी ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, XYZ, ये एक लिक्विड है और एक लिक्विड ये लिया हमने। अब इन लिक्विड में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा? इन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कंजेक्टेड है, बहुत कम है। और इनमें देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मतलब इसका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर, मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में ये बॉन्ड जो होता है इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जितना पास में होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास में तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी दूर दूर है तो इनका वीक होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो या कौन सा पहले वेपर्स होगा? ये, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो यही वही चीज़ें मैंने लिखी कि नेचर ऑफ लिक्विड पे क्या होगा कि जो लिक्विड होता है उसमें अगर उनके मॉलिक्यूल्स में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो वॉलेटाइल क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ये कारण समझ में आ गया होगा। दूसरा रीज़न ये भी होगा कि भैया जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए देते हैं, वाटर है H2O और इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ले लिया। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम, और क्यों होगा? देखो ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बात समझ में। लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप याद रखिएगा कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल्स पानी के उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वहीं इथाइल ऑयल के एक मॉलिक्यूल्स में केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल्स में, या एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन। तो कौन सा ज़्यादा वेपर्स होगा? ये ज़्यादा वेपर्स होगा, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग वीक है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल को 4 तरफ से हाइड्रोजन कवर करके रखा। अगर मैं खड़ा हूँ मेरे को चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट, मेरे को खींचेंगे तो मैं क्या आसानी से ब्रेक कर लूँगा इन सभी को? सभी से छूट सकता हूँ? नहीं। लेकिन मुझे केवल एक ही पकड़ के खींच रहा तो मैं तो आसानी से उनसे छूट सकता हूँ। बस यहाँ पर भी वही है कि भाई इसको एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड खींच रहा है, लेकिन इसको 4 खींच रहा है और वो भी चारों तरफ से, तो क्या होगा? ये वेपर्स कम होगा, लेकिन ये वेपर्स ज़्यादा होगा। तो क्या कारण यह समझ में आ गया कि नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। ये बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फैक्टर अफेक्टिंग का सेकंड पॉइंट। फैक्टर अफेक्टिंग का सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। भैया आप एक बात मान के चले कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मान लिया ये लिक्विड है, अब मैं इसको यहाँ से ज़्यादा इसको गर्म कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा इसको हीट करूँगा उतनी ही एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी।
जब इन मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मतलब सरफेस मॉलिक्यूल्स या सरफेस एनर्जी कह सकते हैं, या उन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, तो जब इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जल्दी से वेपर्स बन के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब ये वेपर्स बनेंगे तो उसकी सरफेस पर टकराएंगे। कब? ये जितना टेम्परेचर देंगे उतने इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, डुब 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 करके इधर जल्दी 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 क्या करेंगे, अपने आप फ्री होके भागने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे। अब क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो बाहर तो निकलेंगे, तो उसकी सरफेस से टकरा कर तेजी से लिक्विड की सरफेस पर आकर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये कब हो रहा? जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बात समझ में आ रही बेटा? थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड का लेजर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेजर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो बात याद रखिएगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही हायर होगा, उतना ही ज्यादा होगा। कैसे? अब भैया मान लो हमारे पास लिक्विड है, एक 40 डिग्री पर ही वेपर्स हो जाता है, एक 80 डिग्री पर या 100 डिग्री पर वेपर होता है। तो भैया एक को मुझे कम टेम्परेचर ही देना और वो बॉयल हो रहा है, और बॉयल होगा तो जल्दी वे वेपर्स बनेगा, और जल्दी वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। बस यही तो है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वेपर उतनी ही ज्यादा हायर होगी। लेजर बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर हायर। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया थर्ड पॉइंट। लास्ट है फोर्थ पॉइंट, जो कि है प्यूरिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा लिक्विड प्योर होगा तो प्योर लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड हायर वेपर प्रेशर देन एनी अदर लिक्विड सॉल्यूशन। प्योर लिक्विड हायर वेपर प्रेशर ऑलवेज देन ओनली एनी लिक्विड। मतलब कहने का यह है कि जो प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा हायर होगा, हायर वेपर प्रेशर होगा ऑलवेज, है ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन है, कोई सा भी सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। तो प्योरिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर प्योर वाटर है, उसमें कुछ डाला नहीं तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, यदि उसमें कुछ चीज डाल दी तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। या ये भी एक बात बता देता हूं, जब भी किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डाला जाता है या ऐड किया जाता है तो उस का वेपर प्रेशर घट जाता है। किसका? सॉल्वेंट का। तो यदि लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड मिला दे या कोई दूसरी चीजें मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग और वेपर प्रेशर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलो अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हम दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। दो टाइप के कैसे? एक सॉल्यूशन तो वो जिसमें लिक्विड क्या सॉल्वेंट है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों कैसे हैं? लिक्विड वॉलेटाइल हैं। और एक सॉल्यूशन वो जिसमें एक तो लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट सॉलिड है। तो क्या इनके वेपर प्रेशर अलग अलग होते हैं? अब हम दो टाइप के लिक्विड के वेपर प्रेशर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन बाइनरी होगा, और बाइनरी में हम एक सॉल्वेंट लेते हैं और एक सॉल्यूट लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? सॉल्वेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक केस में सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड वॉलेटाइल होगा, लिक्विड वॉलेटाइल होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट भी कैसा होगा? सॉल्यूट भी कौन सा होगा? लिक्विड होगा। लेकिन एक केस में ये कैसा होगा? यहां पर सॉलिड, देखो दो केस पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनेगा। तो पहले केस में सॉल्वेंट कैसा रहेगा? लिक्विड वॉलेटाइल रहेगा, और सॉल्यूट भी कैसा रहेगा?
लिक्विड वॉलेटाइल होगा, एक केस में। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या होगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा जो कि वॉलेटाइल होगा, लिक्विड वॉलेटाइल होगा, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा एक केस में, जो कि नॉन वॉलेटाइल होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। ये दो केस हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। लिक्विड में हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम ले लेते हैं मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है बेटा, ईथर CH3O CH3, उसके बाद हम लेते हैं एसीटोन CH3CO CH3, हम ले लेते हैं बेंजीन, और हम ले लेते हैं टॉलिन। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम यहाँ तो लिक्विड में कौन कौन से पढ़ेंगे, ये बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन ये लिक्विड वॉलेटाइल होते हैं। अब लिक्विड सॉल्यूट और कौन से भी हो सकते, लेकिन सॉलिड में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ओनली सॉलिड के लिए। जब लिक्विड में सॉल्यूट हम डालेंगे जो कि सॉलिड होगा, तो सॉलिड में कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज होगा, सॉलिड के लिए बोल रहा हूँ। लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड एक केस में जो दोनों जब लिक्विड रहेंगे तो ये रहेंगे। अब सॉलिड में कौन सा रहेगा, सेकंड केस में ग्लूकोज होगा C6H12O6, दूसरा होगा सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शुगर, तो C12H22O11, और एक होगा यूरिया जो कि NH2CONH2। ये सॉलिड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही बेटा। तो हम सॉल्यूशन में ये चीजें देखने वाले हैं। तो केस फर्स्ट देखते हैं जिसमें दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट कैसे हैं, लिक्विड, और उनका वेपर प्रेशर हम चेक करते हैं। बस राउल्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन दो टाइप के देखेंगे, जिसमें एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें कि सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और सॉल्यूट भी लिक्विड होगा। मतलब कि जो सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी कैसा होगा बेटा, लिक्विड होगा। मतलब दोनों कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे। दोनों कैसे होंगे बेटा, वॉलेटाइल होंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing volatile liquid, यूँ कहे कि जो हम यह सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं उस सॉल्यूशन में हमें जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट भी हमें लिक्विड मिलने वाला है और सॉल्यूट भी हमें लिक्विड मिलने वाला है। मतलब दोनों कैसे हैं, वॉलेटाइल है। बात समझ में आ रही। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात क्लियर हो रही बेटा। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में, जो कि एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर में एक लिक्विड सॉल्वेंट ले लेते हैं, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो हमने इसमें एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया जिसके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। और क्योंकि सॉल्वेंट आपको मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूं कि ए मानेंगे और सॉल्यूट को हम बी मानेंगे, तो यहाँ पर ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं बेटा, ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। बात क्लियर हो रही है बेटा। तो एक में तो हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। बात समझ में आ रही। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स, ए के सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं। और क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो सरफेस के मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो वो बाहर तो जाते नहीं हैं, तो वो वापस वॉल से वापस टकरा कर इसकी सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं
पी नॉट ए। बात समझ में आ रही? जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो होगा पी नॉट ए। अब एक और मैं बात बता दूं, यहाँ नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ओनली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड केवल सॉल्वेंट के, अदर दूसरे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो वो तो हुआ प्योर। तो प्योर के लिए नॉट लगाया, बाकी तो पी ए आपको पता है। तो ये जो पी नॉट ए है इसको हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? चलो अब हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं। अब ये भी हमने क्लोज कंटेनर ही लिया और इसमें हमने सॉल्यूट के, क्योंकि दोनों कैसे हैं, लिक्विड हैं, तो सॉल्यूट के हमने इसमें मॉलिक्यूल्स ले ले। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है, हालांकि इसमें जो लिक्विड है वो पूरा बी सॉल्यूट है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बी के मॉलिक्यूल, कौन से? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स। आपको मैं पीछे बता चुका हूं, जब भी कोई लिक्विड की वेपर्स बनती है तो वो सरफेस के मॉलिक्यूल से ही वेपर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इन मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीक होता है। तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वेपर्स बनाते हैं। और क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो इसे टकरा कर वापस इसकी सरफेस पर आते हैं, और सरफेस पर जब आते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो प्रेशर होगा पी नॉट बी, क्योंकि बी भी क्या है? प्योर सॉल्यूट है, दोनों लिक्विड है। ये कब हुआ? जब हमने इसको हीट किया। बात समझ में आ गई बेटा? अब ये दो केस आपको समझ में आ गए कि यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिया जो कि वेपर प्रेशर कितना होता है इसका? पी नॉट ए। एक हम सोल्यूट लिया जिसका वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट बी। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। बात समझ में आ रही? और यहां कैस हमने कैसा लिया? लिक्विड है, दोनों कैसे हैं? लिक्विड है। बात क्लियर हो रही बेटा? अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। जब हम मिक्स करते हैं तो इसकी सरफेस पर, मतलब ये हमने मिक्स किया तो इसमें किया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ सरफेस पर एक ए के मॉलिक्यूल से होगा, एक बी का होगा, एक ए का होगा, एक बी का होगा, एक ए का होगा, एक बी, क्योंकि यहाँ पर ए का भी होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा। बात क्लियर आ रही समझ में बेटा? यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों को मिक्स किया, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली दिखाई दे रहा कि इसकी सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स है, इसके सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों को यहाँ पर मिक्स किया तो दोनों के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे सरफेस पर। ए का भी होगा, वो उसकी भी वेपर्स बनेगी। ये कब होगा? जब हम इसको हीट करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा? अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने हीट किया तो यहाँ पर जो वेपर बनती है, अब क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है, क्या है बेटा? सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है। और यहां पर एक और बात मैं बता देता हूं, ये मान के चलना है हमें कि इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है, भले ये प्योर है। क्यों? क्योंकि भाई किसी का तो कम होगा। तो हम केस दोनों ही आगे पढ़ेंगे कि एक का मान लो यहां पर पी नॉट ए मोर देन पी नॉट बी, एक केस ये भी हम देखेंगे, और एक केस में ये देखेंगे पी नॉट बी मोर देन पी नॉट ए, है ना। ये केस दोनों हमें देखना पड़ेगा कि भैया ऐसा करें कि मान लिया जाए कि दोनों में से कोई एक का वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होगा, है ना, एक का प्रेशर कम होगा, है ना। तो अभी हम ये केस मान के चल रहे हैं कि ना एक का ज़्यादा एक का कम है। बात समझ में? अब दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर ए का भी वेपर प्रेशर बनेगा और बी का भी वेपर प्रेशर। तो बेटा ए का जो प्रेशर बनेगा उसको पार्शियली प्रेशर ए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है, प्योर नहीं है, इसलिए इसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पार्शियली प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और यहाँ पर बी का भी होगा तो पार्शियल प्रेशर किसका? बी का, सॉरी नॉट नहीं लगेगा, बी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कहीं यहाँ पर कि जो पी ए है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का। किसमें? इन सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन में। बात समझ में आ रही? यहाँ पी बी जो है वो भी पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, और वो भी किसमें? सॉल्यूशन में। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? अब यहीं पर राउल्ट लोग क्या बोलते हैं
इन्हीं पर, क्योंकि देखो ए डाला है इसमें तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स ए है, यहां पर बी डाला तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स बी होगा। तो राउल्ट क्या बोलते हैं, यहीं पर राउल्ट क्या बोलते हैं, थोड़ा फोकस करना बेटा, राउल्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट, यहीं से राउल्ट लो स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। ठीक है बेटा, तो राउल्ट्स क्या बोलते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। ये राउल्ट ने बोला था, किसने बोला था बेटा, राउल्ट्स ने बोला था, राउल्ट बोल रहे हैं, क्या बोला उन्होंने, अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट क्या है सॉल्यूशन में, एक ए है और एक बी है, तो उनका जो वे पार्शियली प्रेशर है, क्या पार्शियली प्रेशर उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूं, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, मैं इसको यहां कर लेता हूं, बात समझ में आ रही बेटा। चलो, तो यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स बोल रहे हैं, राउल्ट्स क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया कंपोनेंट ए का पार्शियली प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, उसी तरीके से कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। बात क्लियर हो रही है यहां पर। और क्योंकि यहां पर कांस्टेंट कर दिया जाए, क्योंकि कांस्टेंट कर दे पी नॉट ए, जो कि कांस्टेंट साइन हटाने पर हम कर देते पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये पी नॉट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट, जो कि एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। एंड इसी तरीके से पी बी के लिए ले ले तो यहां हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, ये राउल्ट्स ने बोला था। लेकिन यहां पर टोटल सॉल्यूशन, जो टोटली सॉल्यूशन होता है उसका प्रेशर कितना है, पीटी, टोटली सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होता है, पीटी। और ये किसमें, ये जब इसमें कंपोनेंट हमने पी ए डाला है एंड पी बी डाला, मतलब टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी के बराबर होता है। ये किसने बोला था, ये बेटा डाल्टन ने बोला, कोई ये मैथमेटिकली नहीं है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये किसने बोला था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ये डाल्टन ने बोला था। कैसा बोलता बेटा, डाल्टन ने बोला था कि कोई भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का जो टोटली प्रेशर होगा, टोटली पार्शियली प्रेशर होगा, उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम होगा, मतलब टोटली जो होगा सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर के सम होगा, है ना। यही हम इसमें वैल्यू इनपुट कर देते हैं। पी ए की वैल्यू कितनी होती है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब क्योंकि हमने यहां पर क्या माना था, मैंने आपको बताया भी था कि हम एक केस मान के चले। फर्स्ट केस ये है कि भैया पी नॉट ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है पी नॉट बी से, है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा। बस इसी के आधार पर हम रख देते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। बात क्लियर हो रही, तो भैया एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस का एक्स बी, यही केस इसमें अप्लाई कर देते हैं। कर दें अप्लाई इसमें, तो जब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पी नॉट ए की वैल्यू, मतलब यहाँ एक्स ए की वैल्यू यहाँ रख दें तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, और यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी, ये प्लस में है, और एक्स बी। बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू
रख दी। ये तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन होता है बाइनरी सॉल्यूशन का, XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1। अगर XA के लिए होगा तो 1 माइनस XB, और XB के लिए होगा तो हो जाएगा 1 माइनस का XA। बात समझ में आ गया। अब क्योंकि XA के लिए इसमें वैल्यू रखेंगे, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों केस में आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो P नॉट A और XB डायरेक्ट करा, XB कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, P नॉट B माइनस का PA। इस तरीके से हम किसी भी लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? कुछ नहीं किया, हमने जो सॉल्यूशन लिया वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट क्या बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन होगा उसका जो वॉलेटाइल लिक्विड होंगे जिनका पार्शियली प्रेशर उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, जो कि हमने यहां लिखा कि पार्शियली प्रेशर कंपोनेंट ए का उसी के मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। ऐसा ही कांस्टेंट साइन हटाएगा तो P नॉट ए, क्योंकि इंडिविजुअल प्योरिटी की हम मान के चल रहे हैं तो भैया कांस्टेंट क्या हो जाएगा P नॉट ए, तो कांस्टेंट साइन हटा के P नॉट ए लिख दें। ऐसे ही यहां पर भी किया, ऐसे ही यहां पर भी किया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक और बात है, तो किसी एक को हम मान के चल रहे हैं, कैसे हमने भैया इसकी वेपर प्रेशर PV से ज्यादा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का तो ज्यादा होगा। और यहीं पर डाल्टन क्या बोल रहे थे कि टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है। बस हमने क्या किया, इसी में PA और PV की वैल्यू रख दी, P नॉट ए सॉरी PA और PV की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी। अब क्योंकि हमने किसी एक केस को मान के चल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1। हमने क्या किया, XA की वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस का XB, यही वैल्यू हमने यहाँ रख दी। इस तरीके से हमने एक लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला केस। सेकंड केस अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैच करता है, इसलिए उसको हम उसी के साथ में स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।